अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट ट्रांसमुटेशन बाय ड्यूट्रॉन्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ट्रांसमुटेशन बाय ड्यूट्रॉन्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे, साथ में हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। लास्ट दो लेक्चर्स में हम ट्रांसमुटेशन बाय प्रोटॉन्स एंड फोटॉन्स को हम सीख चुके हैं। सो आज बात करते हैं ड्यूट्रॉन्स की। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। सिंस द ड्यूट्रॉन इज़ अ हैवी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, हम जानते हैं कि जो ड्यूट्रॉन है ये बेसिकली हमारे पास एक हैवी आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का। इट वाज डिस्कवर्ड बाय मर्फी ड्यूट्रॉन। इसको डिस्कवर किसने किया था? मर्फी ड्यूट्रॉन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। द रिएक्शंस इंड्यूस्ड बाय ड्यूट्रॉन्स हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस इन न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जो है वो उन रिएक्शंस की बहुत ज़्यादा अहमियत है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जो कि ड्यूट्रॉन्स के थ्रू इंड्यूस होते हैं। The product particle like proton, neutron and alpha particles after appear in group having different energies during these reactions। ठीक है, तो ये अपने इसको देख लेना है। मज़ीद आगे देखते हैं, मज़ीद इसको एक्सप्लेन करते हैं जी यहाँ से। द ड्यूट्रॉन इंड्यूस्ड रिएक्शंस आर डिफरेंट दैन अदर इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शंस। यानी कि जो ड्यूट्रॉन इंड्यूस्ड रिएक्शंस होते हैं ना, ये डिफरेंट होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं अगर इनका हम कंपेरिजन करें दूसरे इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शंस के साथ। क्यों? बिकॉज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्यूट्रॉन इज़ नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, इनकी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एक तो वो सिमेट्रिक नहीं होती, एंड लूजली बाउंडेड स्ट्रक्चर, और इनका जो स्ट्रक्चर है वो भी क्या होता है? लूजली बाउंडेड होता है। द रिजल्ट इज अ कंपाउंड न्यूक्लियस। इसके रिजल्ट में भी हमें एक कंपाउंड न्यूक्लियस बनता है व्हेन अ न्यूक्लियस जेड एक्स इज बम्बार्ड विद ड्यूट्रॉन। यानी कि जब किसी भी टारगेट न्यूक्लियस को जो है वो इसके साथ जो है वो ड्यूट्रॉन्स का रिएक्शन करवाया जाता है, उनकी बम्बारमेंट करवाई जाती है, तो उसके नतीजे में भी हमें जो है एक कंपाउंड न्यूक्लियस मिलता है। तो ये देखिए हमारे पास जो है इसका एक रिएक्शन है। ठीक है, फिर क्या होता है स्टार्ट में, तो ये हमें कंपाउंड न्यूक्लियस मिल गया। ठीक है, इन सेकंड स्टेप में फिर क्या होता है? द कंपाउंड न्यूक्लियस ब्रेक्स इन मैनी वेज। जो कंपाउंड न्यूक्लियस है वो फिर डिफरेंट मैनी वेज में जो है वो ब्रेकआउट हो सकता है। वो कौन कौन से हो सकते हैं? ठीक है, उसमें हमें जो है वो एक न्यूट्रॉन भी मिल सकता है, हमें जो है वो प्रोटॉन भी मिल सकता है, हमें अल्फा पार्टिकल भी मिल सकता है। तो तीनों की तीनों पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें। ठीक है, कोई एक पॉसिबिलिटी नहीं होगी। मजीद इसको आगे देखते हैं जी। व्हेन अ न्यूट्रॉन इज इंसिडेंट ऑन अ टारगेट न्यूक्लियस, आइदर प्रोटॉन एंटर्स द न्यूक्लियस फर्स्ट और न्यूट्रॉन एंटर्स द फर्स्ट। इफ न्यूट्रॉन रीचेज फर्स्ट देन, देखें अगर तो न्यूट्रॉन पहले जो है वो उसके साथ टारगेट करेगा तो हमें क्या मिलेगा? प्रोटॉन मिलेगा। इसी तरह अगर जो प्रोटॉन वो अगर पहले रीच आउट होता है तो फिर हमें क्या मिलेगा? एक न्यूट्रॉन मिलेगा उसमें। ठीक है, बस यही फ़र्क है इसमें। आगे इसकी कुछ एग्जांपल्स है जी। ठीक है, रिएक्शंस को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ड्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल का न्यूक्लियर रिएक्शन है। इसमें क्या होगा? ड्यूट्रॉन के जब हम जो है वो बम्बारमेंट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? अल्फा पार्टिकल, एक हमें अल्फा पार्टिकल मिलता है। ठीक है, तो वो कैसे जी? इसको देख लेते हैं। ये इसकी जो है वो जनरल फॉर्म है इसकी। ठीक है, ड्यूट्रॉन अल्फा न्यूक्लियर रिएक्शन की। इसमें देखिए हमने एक ड्यूट्रॉन के साथ जो है हमने टारगेट एलिमेंट के साथ उसका रिएक्शन करवाया, कंपाउंड न्यूक्लियस मिला। कैसे मिला? ऊपर वालों को आपस में प्लस कर देना, नीचे वालों को आपस में प्लस कर देना, फिर हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा? एक अल्फा पार्टिकल मिलेगा। ये तो आ गया अल्फा पार्टिकल 2He4। ठीक है, अब ये उसके साथ हमें क्या मिलेगा? रेजिड्यूल न्यूक्लियस। ये कैसे मिलेगा? अब ऊपर देखिए A+4 2 है, A+2 में से जो है वो हमने 4 को माइनस कर, 2 से 2 कैंसिल, पीछे 2 रह गया तो A में से 2 माइनस कर दिया। ठीक है, सिमिलरली नीचे देखिए Z+1 है, Z+1 में से 2 गए, 1 1 से गया, पीछे 1 रह गया तो Z-1। तो इसी जनरल फॉर्म को हमने यूज़ करते हुए एग्जाम्पल्स में लिख लेनी है। ठीक है, तो पहली एग्जाम्पल ये हमारे पास दी हुई है। ठीक है, इसमें देखें जो है वो ड्यूट्रॉन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया गया तो हमें जो है वो क्या मिलता है? फ्लोरीन मिला है कंपाउंड न्यूक्लियस में। फिर वो जब इसको ये टूटेगा तो हमें क्या मिलेगा? एक अल्फा पार्टिकल मिलेगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। अब देखें यहाँ पे ये 16 और 2 मिलकर 18 हो गए, 8 और 1 मिलकर कितने हो गए? 9 हो गए। अब 18 और 9 एटॉमिक नंबर, मास नंबर किसका होता है? फ्लोरीन का होता है। अब आपको पता होगा अगर इनका, तो फिर आप यहाँ पे F लिखोगे, अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा। यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा? फ्लोरीन आएगा, कोई और आएगा, जैसे यहाँ पे ये बेरिलियम आया हुआ है। ठीक है, तो कैसे पता चलता है? ये हमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर का पता होना चाहिए हर एक एलिमेंट का। ठीक है, अब उसके नतीजे में देखिए हमें एक तो हमें जो है वो अल्फा पार्टिकल मिलना ही मिलना है, तो वो आपने पहले आपने अल्फा पार्टिकल लिख लेना है। 18 में से 4 गए, पीछे 14 रह गए, और 9 में से 2 गए, पीछे कितने रह गए? अब 14 और 7 किसका एटॉमिक नंबर मास नंबर होता है? नाइट्रोजन का होता है। ठीक है, तो वो आपने लिख लेना है। सेम एज इट इज़ आपने ये लिथियम वाली एग्जांपल भी देख लेनी है। इसी तरह जो है अगर हम बात करें ड्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियर रिएक्शन की, तो ये इसकी जो है वो जनरल फॉर्म आ गई। ठीक है, सेम एज इट इज़ जैसे हम ऊपर सारी एग्जांपल्स की हैं। इसमें क्या होगा? ड्यूट्रॉन के जो है वो एक ड्यूट्रॉन किसी भी टारगेट न्यूक्लियस के साथ रिएक्शन करेगा, उसके लिए हमें एक कंपाउंड न्यूक्लियस मिलेगा, और जो कंपाउंड न्यूक्लियस है वो फिर मजीद जो है वो डाटर न्यूक्लियाई में और
प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन 1H1 से डोनेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें से एक प्रोटॉन निकाल देना, पीछे जो भी बचेगा वो आपका जो रेजिड्यूल न्यूक्लियस होगा या डाटर न्यूक्लियस होगा वो होगा, ठीक है। ये इसकी जो है वो कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, ठीक है, मैग्नीशियम, सोडियम और कार्बन के लिहाज से, ठीक है। इसी तरह जो है वो आप ये भी रिएक्शन देख सकते हैं, ड्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का न्यूक्लियर रिएक्शन देख सकते हैं। इसकी भी जो है वो जनरल फॉर्म यहाँ पे दी गई है। इसमें क्या होगा, सेम एज टी सारा प्रोसेस वही है। लास्ट में हमें क्या मिलेगा, एक न्यूट्रॉन मिलेगा, और न्यूट्रॉन को 0 n 1 से डोनेट करते हैं, ठीक है। ऊपर वालों में से एक माइनस कर देना, नीचे वालों में से कुछ माइनस नहीं करना बस। तो ये इसकी जो है वो एग्जांपल्स दी हुई हैं, तो ये भी आप देख लेना, ठीक है। तो इसी तरह जो है हमारे पास ड्यूट्रॉन न्यूक्लियर रिएक्शन भी हो सकता है, उसको चलो थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। द मोस्ट इंटरेस्टिंग केस ऑफ ड्यूट्रॉन बम्बारमेंट इज दैट इन विच टारगेट कंटेन्स ड्यूट्रॉन, यानी कि जो सबसे इंटरेस्टिंग केस है ना इसका ड्यूट्रॉन बम्बारमेंट का, वो वही है कि जब हम बम्बारमेंट भी ड्यूट्रॉन से करो, जो टारगेट क्या उसके पास भी क्या हो, ड्यूट्रॉन्स ही हों, फिर क्या होता है उसको देखना है। The excited compound nucleus 2He4 can disintegrate into 2A। तो इस फॉर्म में हमारे पास जो एक्साइटेड कंपाउंड न्यूक्लियस होगा, जो कि बेसिकली हमारे पास 2He4 ही होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास, ये डिसइंटीग्रेट दो तरह से होगा। कैसे? इन फर्स्ट केस अ प्रोटॉन एंड अ न्यू आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड ट्रीटियम आर फॉर्म्ड। पहले केस में क्या हो सकता है, एक प्रोटॉन बन सकता है और उसके साथ जो है हाइड्रोजन का एक नया आइसोटोप जो कि ट्रीटियम का जिसको हम कहते हैं वो बन सकता है, ठीक है। द ट्रीटियम इज अनस्टेबल हैविंग हाफ लाइफ ऑफ अबाउट 12 ईयर। जो ट्रीटियम होता है ये क्या है हमारे पास, अनस्टेबल है, जिसकी हाफ लाइफ अबाउट 12 ईयर्स होती है, ठीक है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे देखिए ये आपको रिएक्शन दिया हुआ है। इसी तरह जो है वो जो दूसरा केस होगा उसमें क्या होगा, इन सेकंड केस अ न्यूट्रॉन एंड अ स्टेबल आइसोटोप ऑफ हीलियम आर फॉर्म, ठीक है। तो ये भी आपको जो है वो रिएक्शन दी, यानी कि दूसरे केस में क्या था, एक न्यूट्रॉन बन सकता है उसके साथ एक स्टेबल आइसोटोप बन सकता है हीलियम का। यहाँ पे इसको शो आउट भी किया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर जो है वो हमने डिस्कस किया है न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन बाय ड्यूट्रॉन्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन बाय अल्फा पार्टिकल्स। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।